नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो साथियों, वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार से रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी थे? इसका ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बीबी गिरी, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी थे। तो साथियों, यह डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहां पर मिलती हैं? तो साथियों, अलकनंदा और भागीरथी नदियां जो हैं देवप्रयाग में मिलती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है ये, बत्सर दशहरा निम्न में से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में। तो मेरे प्यारे साथियों, बत्सर दशहरा जो है आपका यह है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सत्रिया लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है केरल, असम, कर्नाटक या फिर पंजाब। तो साथियों, सत्रिया लोक नृत्य शैली जो है आपका यह है असम राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किस वर्ष में पेश किया गया था? ऑप्शन है 1920 में, 1922 में, 1919 या फिर 1929 में। तो प्यारे साथियों, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है 1919 में पेश किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1919 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, जवाहर रोजगार योजना जो है आपका यह है 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रोवर्स कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी या फिर क्रिकेट। तो साथियों, रोवर्स कप आपसे पूछा गया है जो कि आपका यह है फुटबॉल खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, फुटबॉल खेल से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, अर्थशास्त्र के लेखक जो है आपका यह है चाणक्य हैं। कौन? चाणक्य। अर्थात प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, चाणक्य को कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन में चाणक्य न देकर के कौटिल्य भी दिया जा सकता है, जो कि आपका चाणक्य को ही कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भरतनाट्यम का उल्लेख है किस शास्त्र में मिला है? इसका ऑप्शन है नाट्य शास्त्र, रामायण, महाकाव्य या फिर वेद। तो साथियों, भरतनाट्यम का उल्लेख जो है नाट्य शास्त्र में मिला है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाट्य शास्त्र में। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो नाट्य शास्त्र के
रचनाकार जो थे यह आपका भरत मुनि थे। कौन? भरत मुनि। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका ऑप्शन है 1997 में, 1994 में, 1989 या फिर 1995 में। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना की शुरुआत जो है आपका 1995 ईस्वी में हुई थी। कब? 1995 ईस्वी में। अगर डेट पूछा जाए तो 15 अगस्त 1995 में जो है प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 8 या फिर 7? तो साथियों, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो है आपका 6 होती है। तो प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? उपाधियों का अंत से, अस्पृश्यता का अंत से, पंचायती राज या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अनुच्छेद 18 का संबंध आपसे पूछा गया है तो यह आपका उपाधियों का अंत से संबंधित है। किससे? उपाधियों का अंत से। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई, अरावली, महेंद्रगिरी या फिर कृष्णागिरी? तो साथियों, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका अन्नामलाई है। तो प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों, वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से शरद कमल को सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शरद कमल को। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो साथियों, मौलिक कर्तव्य जो है आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 51 ए में है। किस भाग में है? तो भाग 4 ए में है। और कहां से लिया गया है ये आपसे पूछा गया है तो आपका यह रूस से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय आपका मुगल सम्राट पूछा गया है जो कि आपका शाह आलम द्वितीय था। कौन? शाह आलम द्वितीय। तो प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब साथियों, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी, कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो है आपका यह है 1917 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1917 में। अगर डेट पूछा जाए तो 19 अप्रैल को हुआ था। कब? 19 अप्रैल 1917 में। ओके फ्रेंड्स, इस डेट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपसे डेट के साथ भी पूछ लिया जाता है तो आप डेट भी याद रखिएगा। भारत हॉकी विश्व कप सबसे पहले कब जीता था? इसका ऑप्शन है 1973 में, 1975 में, 1979 या फिर 1976। तो साथियों, भारत हॉकी विश्व कप सबसे पहले 1975 ईस्वी में जीता था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1975 में। निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका? तो साथियों, देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान आपसे पूछा गया है जो कि आपका भारत देश का है।
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है ये, ब्रिटेन और नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो साथियों ब्रिटेन और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सुगौली की संधि। कब हुई थी? तो 1816 ईस्वी में हुई थी। इस डेट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कब किया था? तो साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत जो है 1829 ईस्वी में किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1829 ईस्वी में। कब? 4 दिसंबर 1829। ये अपडेट भी याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कब किया था? तो 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में जो है इसका अंत किया था। किसका? सती प्रथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1326, 1336, 1339 या फिर 1338 में। तो साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है आपका 1336 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1336 ईस्वी में। और साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो यह आपका हरिहर, कौन? हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों भाई मिलकर के जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1906 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। इसको भी आप याद रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 25 प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्तूप निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों स्तूप जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध धर्म से। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर पूछा गया है। तो यह आपका दिबांग घाटी है। राइट आंसर, सॉरी फ्रेंड्स, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर पूछा गया है। तो यह आपका ठाणे है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा ठाणे, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। कहाँ का? महाराष्ट्र का एक शहर है जो कि आपका सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तो प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ठाणे शहर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जम्मू कश्मीर के वट्टल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साथियों जम्मू कश्मीर के वट्टल जनजाति के द्वारा डम्हल नृत्य किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो साथियों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 5 मार्च 1931 में कौन से समझौते पर महात्मा गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह या फिर गांधी इरविन समझौता? और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 5 मार्च 1931 में ही जो है आपका महात्मा गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में प्रतिबंध लगाता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 24 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 24। सरहुल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, राजस्थान, बिहार या फिर झारखंड? तो साथियों सरहुल पर्व जो है आपका यह झारखंड में मनाया जाता है।
राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड में। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो साथियों आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। तो साथियों यह 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंग्रेजों ने अवध को कब हड़पा था? 1856 में, 1858, 1853 या फिर 1861 में? तो साथियों अंग्रेजों ने अवध को जो है 1856 ईस्वी में हड़पा था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1856 में। निम्नलिखित में से त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है थाईपुसम, हॉर्नबिल, सरहुल या फिर बिहू। तो साथियों त्योहारों का त्योहार जो है हॉर्नबिल त्योहार को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हॉर्नबिल त्योहार को, जो कि आपका यह कहाँ माना जाता है? तो आपका यह नागालैंड में माना जाता है। कहाँ? नागालैंड में। अगला प्रश्न है ये, हाफमैन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर टेनिस? तो साथियों हाफमैन कप जो है आपका टेनिस खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टेनिस खेल से। बिरजू महाराज किस लोक नृत्य शैली से संबंधित हैं? सत्रिय, कथक, कथकली या फिर मोहिनी अट्टम? तो साथियों बिरजू महाराज जो है आपका कथक लोक नृत्य शैली से इनका संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कथक। और कथक कहाँ का नृत्य है? तो यह आपका यूपी का है। सत्रिय असम का है, कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम केरल का है। आपसे बिरजू महाराज का संबंध पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कथक। अगला प्रश्न है ये, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम राज्य की। और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो है आपका यह उत्तर प्रदेश की है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका ऑप्शन है 1849, 1853, 1861 या फिर 1856। तो साथियों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 16 जुलाई 1856 में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कब? 16 जुलाई 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फीफा का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो साथियों फीफा का मुख्यालय जो है आपका यह है स्विट्जरलैंड के जूरिक में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के जूरिक में। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? अशोक, अकबर, हुमायूं या फिर बाबर? तो मेरे प्यारे साथियों इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है आपका अशोक ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक ने। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? केरल, बिहार, पंजाब या फिर असम? तो साथियों गिद्दा और भांगड़ा जो है आपका यह दोनों नृत्य शैली पंजाब राज्य की हैं। कहाँ के? पंजाब राज्य के। तो प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्किल इंडिया कब लॉन्च की गई थी? तो साथियों आपसे स्किल इंडिया कब लॉन्च की गई है यह आपसे पूछा गया है, जिसका ऑप्शन दिया गया है 2016 में, 2015 में, 2014 या फिर 2012 में। तो साथियों स्किल इंडिया जो है आपका यह 2015 में लॉन्च की गई थी। कब? 2015 में। तो प्रश्न नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2015। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 45 क्वेश्चन कराया है।
तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।